है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जीव का स्वरूप 4 अध्याय में आप लोगों ने समझा था। 5वें अध्याय में अजीव तत्व, इन्हें अजीव का क्या स्वरूप होता है, यह भली बातें समझ ली थी। आज वह तीसरा नंबर का जो तत्व है, आश्रव तत्व। आश्रव तत्व अपने आप नहीं होता, अकेले में उसका संपादन नहीं होता और केवल एक साथ रहने मात्र से उसका संपादन नहीं होता, किंतु आज उसी का यहाँ पर स्वरूप 6ठे अध्याय में आप लोगों ने सुना। ये 6ठा अध्याय है जो कि गुरुजी कहा करते थे 10 अध्यायों में 6ठा है ये। हाँ, इसको आप समझ लोगे 10 अध्यायों का मर्म समझ में आ जाएगा। अब यह जीव और अजीव इन दोनों के सम्मिश्रण के बिना तीसरा जो स्वरूप आता है आश्रव, वह संभव नहीं है। इसमें कई लोग गाफिल हो सकते हैं और दूसरे को भी गाफिल कर सकते हैं। ये तो बाजार का नियम होता है मिश्रण का, किंतु किसके साथ क्या मिश्रण होता है और कितने अनुपात से होता है और कब तक होता है, ये सारा सिद्धांत। जीवन बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, फिर भी आप बुद्धिजीवी होने के नाते इसको अपने आत्मसात कर सकते हैं। आश्रव क्या वस्तु है? आश्रव का अर्थ सही सही बातों में परिवर्तन होता है। दो वस्तुओं के मिलन से जो परिवर्तन होता है वह आश्रव कहलाता है। एक जीव के द्वारा भी नहीं होता और एक अजीव के द्वारा भी नहीं होता, किंतु जीव और अजीव उसके सिद्धांत के अनुसार जब परिवर्तन होता है, इनमें मिल जाना होता है, तो तीसरा तत्व आश्रव यानी परिवर्तन हो आना। इसके लिए हमको बताना चाहते हैं, ये तो केवल श्रद्धान का विषय हो गया महाराज, अध्ययन का विषय हो गया, लेकिन प्रयोग के बिना हमारे समझ में नहीं आता। वैज्ञानिक युग है, बिल्कुल हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक युग चलता है। इतना है कि हम वीतराग विज्ञान के उपासक हैं। अब इसको समझने का प्रयास कर लीजिए। आपके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े प्रयोगशाला होते होंगे, हमारे पास वो प्रयोगशाला की बात नहीं है, नई पाठशाला की बात है। हम तो प्रयोगशाला क्या होता है ये बताना चाहते हैं। जैसे 2 तत्व है, एक तो हल्दी है और एक तो दूसरी तरफ चूना है ना। हल्दी का तो रंग आपको ज्ञात है और चूने को बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इन दोनों का मिश्रण हम कर ले। मान लो चूना है वो जीव तत्व है और जो हल्दी है अजीव तत्व मान करके चले, और यहाँ आपने उन दोनों का मिश्रण कर दिया। मिश्रण करते ही जादू हो गया। ये क्या हो गया? चूना गायब और हल्दी गायब। हल्दी ने लगे न फिटकरी, रंग चौखो आए तो रंग उभर करके आ गया, हल्दी भी चला गई और चूना भी चला गया। दोनों के मिश्रण होते ही वहां पर गेरुआ रंग, जिसको पीला आपने लाल कह दो, कोई वादा नहीं, ये आ गया। कहाँ चला गया, कहाँ चला? ये नहीं चले नहीं गए। इन दोनों के मिश्रण से क्या होता तमाशा आपके सामने है। ये प्रत्येक जीवात्मा इसका अनुभव कर रहा है। अब वो ऐसा परिवर्तन हो गया
इसको अलग कर ही नहीं सकते। एक एक कण में वह लाल रंग आ चुका है। ये कहां से आ गया? ये दोनों के मिश्रण का परिणाम है। इसमें कोई विवक्षा लगा दे नहीं, ये तो जीव में तो होता नहीं राग, और यह फिर राग यदि जीव में नहीं होता है तो पुद्गल में आया कहां से राग? अपने आप आने तो फिर अपने आप भी नहीं होता। इसलिए जीव और अजीव इन दोनों विज्ञान के अध्ययन किए बिना आश्रम का विज्ञान अब जान नहीं सकोगे, और आश्रम को मिटाने का काम इसके बाद होता है। इसलिए आप ये संक्षेप से इसको यूं समझे, ये परिवर्तन का नाम है। दोनों अपने अपने में हैं, दोनों अपने अपने में हो करके भी दोनों का रंग बदल गया। अंतरंग में यह व्यवस्था थी और उसका परिणाम आपके सामने आ गया। अब ये आश्रव का नाम, अब ये बंद क्या है? इसका कब तक वह टिका रह सकता है? यह बंद के ऊपर आश्रव के बाद होता है। अच्छा, ये आश्रव दो प्रकार के माने गए हैं, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। शुभ और अशुभ दोनों मिल करके संसार का संचालन कराते रहते हैं, और संवर और निद्रा दोनों आएंगे, संसार का विनाशक बनेंगे। सामने आपके सामने मोक्ष है। अब ये 3-4 और अध्याय हैं। आपने साहस बहुत अच्छा किया है और पुण्य भी लेकर के आए हैं, ताकि वातावरण भी शांत आपको मिला है। ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोगों का दिमाग अभी 4 दिन और मिल जाए तो आपको ठीक ठाक हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दोपहर में ठीक 2:30 बजे से तत्वसूत्र 10 अध्याय का वाचन होगा। तत्पश्चात आचार्य भगवान के मुखारबिंद से 10 धर्म का उपदेश प्रतिदिन जो चल रहा है वो ही होगा। समय पर सब लोग उपस्थित हो जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।